सन्नाटे का माहौल था। सबसे पहले एक खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी तरफ से 1000। उसको देखकर दूसरे ने कहा मेरी तरफ से 2000। पहले वाले का अब 1000 नहीं रहा, 2000 और 1000 3000 हो गया। जिसने तीसरे दिन 3000 दिया, पहले वाले का 3 6000 हो गया। जिसने चौथे दिन 4000 दिया, पहले वाले का 6 4 10,000 हो गया। जू बाद में लोग देते चले जाएंगे, सवाब पहले वाले को मिलता चला जाएगा, क्योंकि इस्लाम का ज़ाब्ता है अद्दाल अलल खैर कफ़ाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। आपने सुना नहीं, काबिल ने हाबिल का मर्डर किया था। ये दुनिया का पहला मर्डर था, ये दुनिया का पहला कत्ल था। क़यामत तक जितने लोग कत्ल करेंगे गुनाह काबिल को मिलता रहेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक और बात सुन ले। हिंदुस्तान के स्टेज 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, खानकाह 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, उलमा 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, पीर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, खतीब 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, शायर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। बड़े बड़े अवाम ने, बड़े लोगों ने अवाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो मसलक आला हजरत वाला कहा जाता है, और दूसरा फिरका भी नया आया जिसको मौलाई कहा जाता है। मौलाई, इसका अकीदा ये है हजरत अबू बकर 1 नंबर पे नहीं है, हजरत अली 1 नंबर पे है। अली का पहला नंबर का दावा है। अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलते माज़अल्लाह, अपने आप को मौलाई कहते हैं। ये ईरान की परवरदा जायज औलाद है। ईरान का रियाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंटर बने हुए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। बड़े बड़े खतीब को खरीद लिया गया है, शोरा को खरीद लिया गया, खानकाहों को खरीद लिया गया है। उनका कहना है अली सबसे पहले नंबर पर है। शायद खानकाह में ये शेर बोलता है, सिद्दीक ने उनको मौला माना है। अगर हम शिया है तो वो क्या है? उनको उम्र का टिकट दिया जा रहा है इस बुनियाद पर कि अली को सबसे अफजल आला करार दिया जा रहा है। शायद जाहिल है, दाढ़ी नहीं रखता है, कफील जाहिल है, दाढ़ी छोटी छोटी रखता है, और हजरत अली की मोहब्बत में अमीर मुआविया की गुस्ताखी करता है। डरता मौलाइयत को छोड़ देता है। एक नाकिस खतीब माले से बोलता है अगर आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते। इस्तिलाह के एतबार से माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, ईमानदारी से बताएं मौलाई किसको कहते हैं? उसका कहना यह है जो अली से प्यार करे वो मौलाई है, लिहाजा आला हजरत मौलाई है। मैंने कहा बातिल, क्योंकि हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं मगर ईसाई नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं मगर यहूदी नहीं है, वहाब अल्लाह का नाम है, अल्लाह से प्यार करते हैं मगर वहाबी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मसला के आला हजरत वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात वाले हैं। उन लोगों का कहना यह है हजरत अली पहले नंबर पर है। मसला के आला हजरत में आया नहीं, फर्क मरातिब बेशुमार, हक पकड़ते हैं दर एक तरफा, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान पर भी प्यारो सच्चार। हजरत अबू बकर क़यामत तक तमाम नबियों के बाद क़यामत तक सबसे अफजल आला है। और वजह क्या है? नबी ने जब फरात की चोटी से ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, कुफार मक्का ने कहा झूठ, मुनाफिकीन ने कहा झूठ। इसी के कुफ्र शिर्क फुजूर तशकीक तकजीब के माहौल में कुफ्र की छाती पर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले मक्के की धरती पर जिसने ऊंचा उठाया कोई और नहीं, अबू बकर का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसके नूरी दामादे बरकत आईना खानी उसे जली कहते हैं। मशरब इश्क में वलियों का वली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। उमर ईमान लाए सवाब अबू बकर को मिलेगा, उस्मान ईमान लाए सवाब अबू बकर को मिलेगा। क़यामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब अबू बकर को जाता है। ये मैं नहीं बोलता, 571 ईस्वी अब्दुल्लाह की पीठ से आमिना के बदल से मकाम बैदा पीर के सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा होने वाले तमाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं लोगों सुनो, मेरे सहाबा अगर खजूर की गुठली बराबर
अल्लाह की राह में सदका करे। और बाद वाले उहुद पहाड़ के बराबर सोना ने मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता, गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता। ये मौलाई लोग हैं, हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं। नकीब बिक चुके हैं, शायर बिक चुके हैं, खानदान बिक चुका है, बड़े बड़े पीर बिक चुके हैं, मगर ऐ बरेली तेरे तकद्दुस को सलाम, ऐ बरेली तेरी वकालत को सलाम, ऐ बरेली तेरे ततव्वुर को सलाम, ऐ बरेली तेरे तफक्कुर को सलाम। न तू कल बिका हो, न आज बिकेगा, न क़यामत तक बिकेगा। मुफ्ती आज़म से खरीदने के लिए, बल्कि मुफ्ती आज़म से पहले रामपुर के नवाबों ने लाखों रुपया देके अहमद रज़ा के फतवे को खरीदना शुरू किया और कहा कुछ रामपुर के बारे में भी लिख दीजिए। वो लोग बहुत अच्छे नवाब हैं, राजा है, बादशाह है, बरेली का कलंदर कलम से कहता है लिख मदहले दो वलवसा बड़े बला में मेरी बला, मैं डटा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, जो चाहे खरीद ले। हाँ मैं कुत्ता भी हूँ तो गौसे आज़म का कुत्ता हूँ, जो सिर्फ रोट के टुकड़ों पे पलता हूँ, तेरे टुकड़ों पे मरे, तेरे की ठोकर पे न डाल, झिझिया खाए कहा छोड़ के सबका। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से नूरी फैजान आला हजरत फैजान बरेली अल्लामा मुफ्ती गुलाम चीरानी इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती आज़म है, हम के शहजादे हैं। फतवा देवबंद का बिक गया, नदवा का बिक गया, सहारनपुर का बिक गया, थाना भवन का बिक गया, देवबंद का बिक गया, भोपाल का बिक गया, दिल्ली का बिक गया, चिल्ली वालों का फतवा बिक गया। मुफ्ती आज़म ने कहा गया नसबंदी का फतवा बेच दीजिए ना, बेच दीजिए ना। मुफ्ती आज़म ने कहा सुनो, मैं अपने नबी का गुलाम हूं, नबी का जान को दे देता हूं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं। इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। अरे जवाब दो यार। तकबीर, अल्लाह अकबर। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरत है दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए सुलह कुल्लियत के आलम बरदार ताहिर पापड़ी है, तफसीर बोलता है, तकरीर बोलता है, हदीस बोलता है, अहले बैत बोलता है। एक जबरदस्त स्कॉलर की हैसियत से दुनिया के सामने उभर कर आया, अमेरिका को सर रेज करता है, यहूदियों को सलाम करता है, शियाओं के बारे में लिखता है। हमारे उसमें कोई मायने इख्तिलाफ है, हमारी मस्जिद में बिल हमारे अदालत में बिला तफरीक में मजहब मिलत कोई भी आ सकता है। उसी ने लिखा था, लंदन की कॉन्फ्रेंस में कहा था, अल्लाह इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज वेरी बिग वर्ड फॉर लॉर्ड ऑफ बर्हम ऑफ गॉड, यू नो, बट यू कैन रेज एनी बॉडी स्पेसिफाई फॉर योर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशन एंड रिलीजन, सो लेट्स रिमेंबर गॉड आवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। हरे राम हरे कृष्णा अपनी मजलिस में ताहिर पापा ने कहलाया, दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उसे आलिम मान लिया, मगर याद रखिएगा, हाँ 34 जिलक़ादा 1362 हिजरी में इब्राहिम रज़ा खान की पीठ से एक बच्चा तसव्वुफ़ात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होगा। दुनिया उस बच्चे को ताबिश शरिया अख्तर रज़ा खान के नाम से याद करती। अख्तर रज़ा खान ने जब तारिक पापड़ी का नजरिया देखा, तू पापड़ी, तेरा नजरिया पापड़ी, तेरा सिस्टम पापड़ी, तू गलत है, कुफ्र का फतवा दिया। बड़े बड़े लोग अमेरिका से डर रहे थे, यहूदियों से डर रहे थे, पापड़ियों से डर रहे थे, दुनिया के सिस्टम और निजाम से डर रहे थे, मगर मेरा ताबिश शरिया है। जेल जाता है तो मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत समझता है, मुफ्ती आज़म की सुन्नत समझता है। वो डरे नहीं, वो जानते थे ताहिर पापड़ी खुदा नहीं है, बल्कि खुदा दिया वो मोमिन भी नहीं हो सकता है, वो कुछ बात भी बेकार नहीं कर सकता। बगैर डरे साउथ अफ्रीका में मुनाज़रा का चैलेंज किया, मेरा ताबिश शरिया मौजूद है, मुहद्दिस कबीर भी मौजूद है। और ताहिर पापड़ी के मानने वालों, तेरे बाप में दम है तो मुनाज़रा करना था ना, दीवार तरफ के भाग गया मेरे ताबिश शरिया को देखकर, मुहद्दिस कबीर को देखकर। ताबिश शरिया ने फतवा दिया,
डरे नहीं। यही से बात समझ में आ गई है, आप पूरे हिंदुस्तानी नहीं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अगर ओरिजिनल कोई सुन्नी है तो वो मसलक के आला हजरत वाला है, जिसका साफ पैगाम है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे गुलाम। वो क्या कह सके तो ये सुराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बान चारियां की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बात लेके चले। अमीर मुआविया, कुरान लिखने वाली साथ का नाम अमीर मुआविया है। कुरान 14 लोगों ने लिखा, याद रखिएगा। मरदूद खबीस जाहिल मौलाई, तू भी जाहिल, तेरा बाप भी जाहिल, तेरा दादा भी जाहिल, तेरा पीर भी जाहिल, तेरा खतीब भी जाहिल, तेरा शायर भी जाहिल, तेरा नकीब भी जाहिल। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का स्टेज है। माजी में मुफ्ती आज़म हिंद सदारत कर रहे थे, आज गुलामा ने मुफ्ती आज़म हिंद सदारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान लिखने वाले कितने साहब हैं? 14 साहबा ने कुरान लिखा। भाई साहब, कुरान के शुरू में आया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक शुबहा नहीं। जो जहन्नमी कुरान लिखेगा तो वो कुरान कहाँ होगा? कुरान कहाँ? अल्लाह ने नाज़िल किया खालिक़े जन्नत, मुस्तफा पर उतरा मालिके जन्नत, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम, लीडर ऑफ एंजल, और ये सब जिंदा। अल्लाह हाय हाय हजूम है, हमारे नबी जिंदा है, जिब्रील आज भी जिंदा है। लिखा 14 सहाबा, हजरत अबू बकर ने, उमर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, अशरफ मुबश्शिरा है। हजरत अमीर मुआविया ने कुरान लिखा। मेरा कहना यह है मौलाइयों से कि अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो सूरा फातिहा नमाज में क्यों पढ़ता बे? दूसरी सुन्नत लाके लाना। हो सकता है ये सूरा फातिहा मेरे अमीर मुआविया ने लिखा, हो सकता है सूरा फातिहा अमीर मुआविया ने लिखा। सूरा बकरा क्यों पढ़ता है तरावी में? दूसरी सूरा बकरा लाना। हो सकता है सूरा बकरा मेरे अमीर मुआविया ने लिखा। तमाम सहाबा जन्नती है, तमाम सहाबा जन्नती है। वो कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कुरान शरीफ में आया, और तमाम सहाबा को जो जन्नती मानता है उसी को मसलक आला कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए जाहिल खतीब को बुलाने से पहले अपने यहाँ के उलमा से पूछे कौन खतीब आलिम है, कौन गैर आलिम है। गैर आलिम खतीब को बुलाना ही जायज है, बुलाना ही जायज नहीं। शायर को बुलाने से पहले देखे मसलक आला हजरत वाला है कि नहीं। आप कह रहे हैं हाँ, अगर वो शायर मसलक आला हजरत वाला है तो उसको बुलाए, नजराने भी दे, दाद भी दे, मुबारकबादी भी दे। और अगर वो मसलक आला हजरत वाला नहीं, कितना ही अच्छा खाना पड़ता हो, जूती की नोट पे उड़ाने उसे, क्योंकि जो मसलक का गद्दार वो मेरा वफादार नहीं होगा। बेशक जो मसलक का गद्दार वो मेरा वफादार हो गया भाई। और कहेंगे आप बहुत अच्छा पढ़ता है बे, बॉलीवुड के सिंगर भी अच्छा पढ़ते हैं, तो क्या मतलब उसको बुलाया जाए? हॉलीवुड के सिंगर भी गुड सिंगिंग करते हैं, क्या उसको बुलाया जाए? नहीं, बुलाने से पहले हम गुड वॉइस नहीं देखते हैं, गुड चॉइस यूनिफॉर्म है कि नहीं, मसला के आला हजरत वाला है कि नहीं, आवाज कितनी अच्छी हो ना, अंदाज मसलक वाला है कि नहीं, मसलक के आला हजरत वाले शायद। अगर ये ठान लिया आपने ना, मैं समझता हूँ ये जो डुप्लीकेट मौलाई स्टेज पर भूकाल मचा रहा है ना, चंद दिनों में डब्बे में से मचाएंगे, डब्बे में। अच्छा, मौलाइयों ने ग्रुप बना लिया भाई साहब, तारी नियाज़ मौलाइयों ने ग्रुप बनाया, मेरा खतीब, मेरा नकीब, मेरा शायर। अच्छा, सिर्फ ये ग्रुप बाज़ाब्ता व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, और बाज़ाब्ता उमरा ट्रेवल्स वाला ग्रुप भी है, और वहां जाने के बाद गुंबद खजरा को पीछे डालता, फिर सेल्फी लेता, गुंबद खजरा को पीछे डाल के सेल्फी लेने वाला कभी मसलक आला हजरत वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि मसलक आला हजरत का इतना अदब कि आज भी मुफ्ती आज़म हिंद की जूती काजी गुलाम यासीन बनारस की अलमारी में रखी हुई है। जो मसलक वाले होते हैं अपने बुजुर्गों की जूती को सर का ताज समझते, और तमाम बुजुर्गों के बुजुर्ग है प्यारे मुस्तफा, उनके गुंबद खजरा को पीछे डाल के सेल्फी ले रहा, और लोग उनके साथ उम्रा करने भी जा रहे हैं, बड़ा साहब साथ में। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अदब सीखे अदब, सेल्फी लेना हराम, हराम अशद हराम, और ये दादू शरीयत का फतवा, दादू शरीयत का। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम जिलानी अज़हरी सेल्फी से पाक है। जो लोग वीडियो बनाते हैं इसके जिम्मेदार वो है, मैंने कभी नहीं कहा वीडियो बनाने के लिए, और सेल्फी आज भी नहीं लेता हूँ। अगर कोई है तो बता दे तुमने मेरे साथ सेल्फी लिया है, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चैलेंज करता हूँ, गुलाम जिलानी अज़हरी ने कभी सेल्फी नहीं ली है। सेल्फी को वो हराम जानता है,
और ये तो भारत है, मदीना शरीफ में भी चले जाए तो मैं तो मोबाइल ही नहीं रखूंगा, बस रोऊंगा, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, मदीने के खुदा तुझको रखे हराम की जिंदगी और कदम रखे चलना, अरे अल्लाह का नाम है। मदीने में सेल्फी और फिर कहता आशिक मुस्तफा हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम, मेरा तादु शरिया है। मिस्र में डॉक्टरों की कुर्सी लगी हुई है, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, बीच वाली कुर्सी खाली थी, बीच वाली। मैं सोच में पड़ गया, मैं अज़हर में पढ़ रहा था उन दिन, मैं सोच में पड़ गया, वाह रे मेरा ताज शरिया, इंडिया में भी बीच में, अरब में भी बीच में, इंडिया में भी बीच में, अरब में भी बीच में, बीच वाली कुर्सी खाली थी। ताज शरिया आए, जो ही ताज शरिया आए, यहाँ पर तो आप बाईसी वाले हैं ना, बिहार वाले हैं ना, वहाँ पर लंदन वाले तलबा, अमेरिका वाले, इराक वाले, लिबनान वाले, तुनिस वाले, भारत वाले, बांग्लादेश वाले, पाक वाले, नेपाल वाले, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग वहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। जब ताज शरिया एंट्री किए ना तो तलबा ने देखा यार इतना ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, जीनियस, माइंड ब्लोइंग, फौरन मोबाइल निकाला, जल्दी से फोटो लेना शुरू किया। नकीब साहब आपके यहाँ उर्दू में नकाबत करते हैं ना, वहाँ अरबी में नकाबत होती है। फौरन का अय्युहल मुतअल्लिमून अय्युहल हादिरून ला ततसव्वरू फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्तल आन हराम हराम हराम। ऑडियंस, नो पिक्चर, नो फोटोग्राफी, क्योंकि फोटो खींचना आज भी ताज शरीयत के यहाँ हराम हराम हराम, ये आज भी लफ्ज देखिए। और किसके सामने बोला जा रहा है? अगर मेरे सामने कोई आदमी यहाँ से गुजरे और ये कहे वुजू में 3 फराइज करो, वुजू में 3 फराइज कहाँ लिखा हुआ देखा? कोई गलत बोल के जा सकता है मेरे सामने? मैं तो भाई साहब एक बात बताऊं, मैं जेल गया, जेल के अंदर तकरीबन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन बहस नहीं की हो मैं शरीयत के मामले में। एक ने कहा कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत जरूरी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कहा लिखा। एक ने कहा कि वहां भी देवबंदी सब मिलकर रहना चाहिए, मैंने कहा नहीं, कुरान में आया हत्ता यमीज़ल्लाहु खबीसा मिन अत-तय्यिब, अल्लाह ताला पाक को नापाक दोनों अलग अलग कर देना चाहता है। जब अल्लाह पाक को नापाक से अलग करना चाहता है तो ये वहां भी सुन्नी को मिलाने वाले कौन? जेल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तामीर अदब भी पढ़ाया मैंने, अनवार शरीयत भी पढ़ाया। मैंने सोचा कुछ दिन की सजा बढ़ सकती है, मगर निजाम मुस्तफा जारी रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। मेरे सामने से बोल के जाए मसला क्या अल्लाह हज़रत हक पर नहीं है, वहीं ट्रेन छोड़ के बहस करूंगा। पहले बता क्यों ताजु शरिया बोल रहे हैं? ताजु शरिया का मौक़िफ़ बयान होगा किसके सामने? अज़हर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने। अत-तस्वीर इंद शेख हत्तल आन हराम, ये इंद शेख का तेवर बता रहा है, ये छोटे मोटे मौलाना का नाम नहीं है, ये इतने बड़े मौलाना है कि अपना मौक़िफ़ अरब हो या अरब अजम हो, हर जगह के मुफ्तियों के बीच में अपना मौक़िफ़ दलाइल के साथ में रखते हैं और इतने मजबूत दलाइल होते हैं कि अजम जब अजम अरब के मुफ्तियों को काटने से पहले सोचो। मेरा ताज शरिया ऐलान हुआ, उनसे पूछा गया मादा अल फिरक़तुल बरेलविय्या, बरेलवी किसको कहते हैं? ताज शरिया का जवाब सुन, उर्दू में ना अरबी। नहनु क़ातिलून मशरबा व मातुरीदीयून अक़ीदतन व हनफियून मज़हबन वल मुखालिफून यक़ूलून लना अल बरेलविय्या कमा युक़ालु अहलुस सुन्नह वल जमाअह सूफिय्या फी हिजाज़ व दमिश्क व मस्र। ताज शरिया जवाब देते हैं पीरी मुरीदी के हिसाब से हम लोग कादरी है, गौसे आज़म को मानते हैं। अकीदे के हिसाब से हम लोग मातुरीदी है, अबू मंसूर मातुरीदी को मानते हैं। मजहब के हिसाब से हम लोग हनफी है, इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते हैं। हमें बरेलवी मुखालिफ कहते हैं। जैसे दलील देके ताज शरिया दे, जैसे हिजाज, दमिश्क और मस्र में अहले सुन्नत व जमात को सूफी कहा जाता, ऐसे ही गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात को बरेलवी कहा जाता। मिस्र में बोल रहे हैं, मिस्र में एक और बात याद आ गई मेरे ताज शरिया के हवाले से। मैं उड़ीसा पहुंचा, उड़ीसा के बहुत बड़े आलिम ने मेरे सामने किताब रखी, और जानते हैं किताब किस मौजू पर थी? शहनवाज भाई हज़ार मौजूद है यहाँ पर, नाम नहीं लूंगा वो समझ गए होंगे। आलिम साहब ने कहा गुलाम जिलानी, मौलाना गुलाम जिलानी हज़ारी इस किताब पे दस्तखत करें। मैंने कहा नहीं हुजूर, आप अफज़ल व आला इल्मन अमरन नसबन उमरन, मुझे छोड़ दे, कहा नहीं इस पे दस्तखत कर। और जानते किताब क्या थी? ताज शरिया वली नहीं, जो उसके अंदर लिखा हुआ। और वली न होने की दलील क्या थी?
अमीरों की दावत पर जाते हैं, गरीबों की दावत पर नहीं जाते। इसलिए वो वली नहीं, तकवा नहीं, और जो तकवा नहीं वो वली नहीं। दस्तखत करो। मैंने कहा नहीं करूंगा, बोले करना, नहीं करूंगा, बोले नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बोले फिर तब से रख जवाब दो। मैंने जो बोला है इसका जवाब। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, हुजूर आप इल्मन अमलन नसबन उमरन अफजल वाला मुझे छोड़ दीजिए। कहा ना छोड़ूंगा ना, या तो दस्तखत या तब से। फिर मैं अदब के दायरे में बैठा और कहा सुनिए, आपकी दलील है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो, और अदम तकवा की दलील ये है कि अमीरों की दावत पर जाते हैं, गरीबों की दावत पर नहीं जाते। सुने कुरान शरीफ सूरह बकरा आयत नंबर 2, हुदल लिल मुत्तकीन, खजाइनुल इरफान में मुत्तकियों की 7 किस्में किया। पहली किस्म जो कुफ्र से बचता हो, दूसरी किस्म जो गुमराही से बचता हो, तीसरी किस्म जो गुनाह कबीरा से बचता हो, चौथी किस्म जो गुनाह सगीरा से बचता हो, पांचवी किस्म जो मुश्तबा से बचता हो, छठवीं किस्म जो नफसानी ख्वाहिश से बचता हो, सातवीं किस्म जो गैर की तरफ इल्तिफात से बचता हो। आपने तकवा की कौन सी किस्म मुराद ली है? अगर आपने 7वीं मुराद ली है तो मैं 6वीं के हिसाब से वली मानता हूं। अगर आपने 6वीं मुराद ली है तो मैं 5वीं के हिसाब से वली मानता हूं। और काफिर तो आप भी ताबीर शरीय को नहीं मानते हैं, तो मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल। लिहाजा आपका जो दावा है उसकी दलील नहीं, और जो दलील है वो दावे पर फिट नहीं। इसी को शरह तहजीब के हाशिए में कहते हैं तकरीब किताब नहीं। ये जवाब सुनकर सन्नाटा तारी हो गया। किसी आलिम के अंदर मजाल नहीं कि गुलाम गिलानी अगर इसे बहस करे। आखिर मैं सोच में पड़ गया कि ये जवाब आया कहां से, तो जवाब मिल गया मुझे, मेरा ताबीर शरीय पर है। इस वजह से अल्लाह ने ये जवाब मेरे दिमाग में हाजिर कर दिया। पढ़ा तो बहुत पहले था मगर फौरन हाजिर हो गया। दंडान शिकन जवाब दे दिया, उसको लाजवाब कर दिया। ये इस बात की दलील है मेरा ताबीर शरीय वली है। जो लोग नहीं मानते यकीनन वो वलायत से खारिज है। मसलन में कहीं नहीं गद्दारी मौजूद है, आला हज़रत से हसद है, या नहीं तो ताबीर शरीय से बुग़्ज़ जरूर है, ताबीर शरीय से हसद जरूर है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम गिलानी अज़हरी ने जवाब दिया। और ये मैंने खुद से नहीं, अपने उस्ताद हुजूर मुहद्दिस कबीर से सीखा है। मेरा मुहद्दिस कबीर हुजूर ताबीर शरीय की दस्तबोसी कर रहे हैं, अमेरिका में फ्लाइट से उतरते हैं, ताबीर शरीय भी है, हुजूर मुहद्दिस कबीर भी है। मुहद्दिस कबीर ने अपना लगेज लिया, उसके बाद एक जगह रख दिया और फिर चले गए बैंक पर ताबीर शरीय का लगेज लेने के लिए। ताबीर शरीय कहते हैं नहीं, मैं अपना लगेज खुद लूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा नहीं हुजूर, आपका सामान मैं उठाऊंगा। ताबीर शरीय ने कहा इसका मतलब ये है दोबारा आपके साथ मैं सफर नहीं करूंगा। मेरे मुहद्दिस कबीर का जवाब सुने, वो इरशाद फरमाते हैं हुजूर आप कब मेरे साथ सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूँ, मैं आपके साथ सफर करता हूँ। वो है मेरा ताबीर शरीय। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म हिंद की जानशी हुजूर ताबीर शरीय अलैहि रहमत व रिदवान। ये भी बता दूं आपको, मुफ्ती आज़म हिंद के बाद बरेली में इख्तिलाफ हो रहा था, कौन बनेगा जानशी, कौन बनेगा जानशी। हुजूर सुभानी मियां दावेदार है, मैं जानशी। हुजूर ताबीर शरीय, मैं जानशी। अकाबिरीन मारहरा वालों ने, अकाबिरीन ने फैसला किया सच्चादा नशी सुभानी मियां को बनाया गया। और उसके बाद ताबीर शरीय से ये कहा गया, सुभानी मियां से भी ये कहा गया कि मुफ्ती आज़म हिंद का एक पहलू सज्जादगी है आला हज़रत की, और दूसरा पहलू फतवा नवीसी। लिहाजा नाइबे सज्जादा सुभानी मियां और नाइबे मुफ्ती आज़म हिंद ताबीर शरीय अख्तर रज़ा खान होगा। ताबीर शरीय उस वक्त देखने वालों ने बताया कि रो रहे और चंद लोगों के साथ में रोते हुए घर चले गए। अकाबिर मारहरा ने कहा कि आप मायूस न हो, एक जमाना आएगा कि पूरी दुनिया आपके साथ में होगी। और देखने वालों ने देखा मुफ्ती आज़म हिंद की जानशी की हैसियत से मेरा ताबीर शरीय और ये सुर्खिया पर पहुंचा। हासिल है मौलाइयों से, वहाबियों से, राफियों से सावधान। प्रोग्राम कराने से पहले अपने उलमा से राब्ता, आधा घंटा से ज्यादा लिया तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम।